हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू मून रिचुअल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 अक्टूबर को न्यू मून है और उस पर हमें कौन कौन से रिचुअल करने हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो 14 को सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, लेकिन वो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, तो उसका कोई इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आने वाला नहीं है। बट फिर भी एनर्जीज़ बहुत हाई होंगी, तो उस दिन हम अपनी विशेस को बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन से रिचुअल्स उस दिन करने हैं। सबसे पहला जो रिचुअल है जो आपको न्यू मून की रात को करना है, उसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रिचुअल से पहले ही आप अपने साथ लेकर बैठेंगे। एक है हनी और दूसरा है पेन। इसमें पेपर की ज़रूरत आपको नहीं है, सो आपको पेपर नहीं लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने लेफ़्ट हैंड की हथेली पे, जो आपको स्क्रीन पे साइन नज़र आ रहा है, एक बीच में बड़ा सर्कल और 4 सेमी सर्कल आपको बनाने हैं। ये आपको लेफ़्ट हैंड की हथेली के बीचों बीच बनाने हैं और इसको आप ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से बनाएंगे। ये बिल्कुल बीचों बीच, हथेली के बीचों बीच आपको बनाना है। इसे विश साइन भी बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे ये विश साइन है। इसके बाद आप कटोरी में 1-2 चम्मच शहद निकाल लीजिए। अगर आपके पास बड़ी बॉटल है तो आप कटोरी में उसको निकाल लो। बड़ी बॉटल नहीं है तो आप छोटी बॉटल ले सकते हैं। छोटी बॉटल को तो ऐसे ही आप ड्रॉप कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो आप या तो कटोरी में निकाल लो या छोटी बॉटल है तो उसी से हम हथेली पे इस पे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस तरह से ये साइन बनाने के बाद आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए, फ़र्श पे बैठ जाइए। हो सके तो आप फ़र्श पे बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सोफ़े पे, बेड पे बैठकर भी ये रिचुअल कर सकते हैं। बेटर तो यही रहता है कि फ़र्श पे बैठ के हम इस रिचुअल को करें। और सबसे बड़ी बात है कि शांति होनी चाहिए। जब हम धरती पे बैठते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की वाइब्रेशन महसूस होती है, एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। तो हो सके तो आप धरती पर बैठिए। धरती पर बैठने के बाद आप शहद की बॉटल या कटोरी में जो भी शहद लिया है वो अपने हाथ में लेंगे और इस साइन के बीचों बीच गिराएंगे। जो हथेली पर आपने साइन बनाया है उसके बीचों बीच आपको ये शहद गिराना है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना भी आपके पास है। ये नहीं कि पूरी की पूरी बॉटल गिरानी है, 1 या 2 चम्मच थोड़ा सा शहद इस पे गिराना है। जितना भी आप शहद हथेली पर गिराना चाहते हैं उतना ही गिराना जितना हथेली पे आ सकता है। उसको एक धार बनाते हुए आपको गिराना है और धार को देखते हुए आपको गिराना है इसको। जब आप ये शहद अपनी हथेली पर गिरा रहे हैं, उस धार को देखते हुए आपको गॉडेस हिकाटे का मंत्र बोलना है, या गॉडेस हिकाटे का स्विच वर्ड हम कह सकते हैं। गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ। इस तरह से आपको बोलते रहना है। ये चैंट आप काउंट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि चैंट में जब हम काउंट करते हैं तो हमारा फोकस शिफ्ट होता है। तो चैंट्स में आपको नहीं करना है। जब तक आप शहद गिरा रहे हैं तब तक आपको गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट आपको करना है। जब आप पूरा शहद अपनी हथेली पर गिरा देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप हथेली को देखते हुए जहां आपने साइन बनाया है, ठीक है, उस साइन को देखते हुए गॉडेस हिकाटे से प्रेयर करनी है अपनी अपनी विश के लिए। जो भी आपकी विश है उसके लिए आप गॉडेस हिकाटे से प्रे करेंगे कि हमारी ये विश पूरी हो जाए। गॉडेस हिकाटे से आपको सिर्फ प्रेयर करनी है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में मत उलझना, सिर्फ प्रेयर करनी है। प्रेयर में आपको पता है कि हम किसी भी भगवान की प्रेयर करते हैं तो हम उनसे मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट टेंस का कुछ इशू नहीं है। तो आप सिंपल अपनी प्रेयर करेंगे। जो भी आपकी विश है उसके लिए आप गॉडेस हिकाटे से प्रेयर करेंगे। जैसे जॉब के लिए है तो मुझे ये जॉब मिल गई है, मेरे पार्टनर का कॉल मुझे आ गया है, मुझे मेरे बैंक में इतनी मनी क्रेडिट हो चुकी है। जो भी आपकी विश है उसके लिए आप गॉडेस हिकाटे से प्रेयर करेंगे।
अब इसके बाद जब आप अपनी प्रेयर बोल चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके हाथ पे जो शहद है उसको आप एक छोटे से बाउल में निकालेंगे। इसको वाटर से आपको धोना नहीं है हाथ को अभी, पहले आप शहद को एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे। अब इस बाउल को आपको अपने घर से बाहर रखना है। आप बाहर नहीं रख सकते, आप टेरेस पे रख सकते हो, छत पे रख सकते हो, बालकनी पे रख सकते हो, लेकिन इसको घर के अंदर आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये ऑफरिंग है गॉडेस हिकाटे के लिए, तो आपको उनको ऑफ़र करना है, तो इसलिए आप घर के बाहर रखेंगे या टेरेस पे रखेंगे, बालकनी में इसको रखेंगे। अब जब आपने ये सारा शहद इकट्ठा कर लिया है, तब आप जाकर अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। शहद को ऊपर रखते समय, छत पे रखते समय या बालकनी में रखते समय या विंडो में रखते समय आपको ये बोलना है कि गॉडेस हिकाटे, ये आपकी ऑफरिंग है, मैं आपको ये ऑफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूरी रात इसको वहीं पर रखा रहने देंगे। उसके बाद सुबह आप लाकर इसको डिस्पोज़ कर देंगे। डिस्पोज़ आपको कैसे करना है, आप इसको प्लेन वाटर से धो लेंगे, मतलब प्लेन वाटर से आप इस कटोरी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, तो ये डिस्पोज़ हो जाएगा। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको क्या क्या करना है। तो इस बार न्यू मून पर आप ये रिचुअल ज़रूर करिएगा और अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करिएगा। बहुत ही इजी रिचुअल है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें। दूसरा आपको क्या करना है, आप न्यू मून के मॉर्निंग से ही गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करेंगे। पूरा दिन आपको गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करना है और साथ ही आपको अपनी विश के बारे में सोचना है। मन ही मन आप इसको सोचते रहेंगे कि मेरा ये काम हो चुका है, और साथ में गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करेंगे। तो ये थे फ्रेंड्स न्यू मून के रिचुअल्स, ये आप ज़रूर करें और अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।